हेलो स्टूडेंट्स, लूसेंट जीके की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम हैं वैदिक सभ्यता पर। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका काल। तो जो वैदिक सभ्यता का काल है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब जो वैदिक काल है वो 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 ईसा पूर्व। फिर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कहाँ से आए। तो आर्य जो है वो आए मध्य एशिया से, और ये क्या है, एक वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्य हैं वो वैदिक सभ्यता कहलाई और ये मध्य एशिया से आए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक युद्ध था, ये दस राग्य युद्ध। इसका उल्लेख वेद में हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और जो मेन चीज़ हमें याद रखनी है ये वाली, ये यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ। उपनिषद उपनिषद कुल उपनिषद 108, महापुराण 18 और वेदांग 6। वेदांग क्या है, जिससे जो हम उपनिषद और या वेद है उनको जो है पढ़ने में आसानी मिली, वो सब जो है वेदांग है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि जो आर्य जो समाज था वो पितृ प्रधान था। यहाँ पर जो है पिता को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी और समाज की छोटी इकाई परिवार ही थी जिसका मुखिया पिता होता था। पितृ समाज मतलब जो मुखिया है वो पिता होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कौन से जो आर्य समाज जो है वाले हैं, यानी कि जो आर्य थे, सोमरस। तो ये सोमरस जो है इनका प्रिय पदार्थ था, पेय था। और जो जो लेडीज़ जो महिला जिंदगी भर जो शादी नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उसको अमाजू कहते थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो गाय को बोलते थे अघन्य, यानी कि जिसको ना मार सकें या जो मारने योग्य ना पशु हो तो उसको। इनका प्रिय जो जानवर था जिसको पालते थे वो था घोड़ा। और भगवान जो है इंद्र की जो है ये पूजा करते थे, इंद्र देवता की पूजा करते थे। और इन्होंने जो खोज की है जो मानी जाती है कि लोहा, इन्होंने जो लोहे की खोज की। फिर है आपका अगर बात करें नदियों की, कभी कभार नदियों के पुराने जो है नामों के बारे में पूछ लेता है। जैसे हम बात करें व्यास, व्यास का दूसरा नाम है विपाशा। तो पूछ लेगा व्यास नदी का पुराना नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए विपाशा। तो इसमें से सारी नदी याद रखनी, कुछ याद रखनी है। जैसे व्यास विपाशा, और गोमती गोमल, सतलुज का सत्तुद्री, और रावी नदी का पारुषणी, और झेलम का विस्तस्ता। तो बस इतनी ही नदी को, ये जो 5 नदियाँ हैं उन्हीं को बस याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये थोड़ा डिटेल में दे रखा है। ये देखिए, सबसे पहले इंद्र देवता। इंद्र जो है युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। जो भगवान इंद्र है उनको हम वर्षा का देवता कहते हैं। अग्नि, जो अग्नि है उनको हम कहते हैं अग्नि देवता। फिर है आपका सोम, तो ये वनस्पति के देवता हो गए सोम। विष्णु हो गए विश्व के संरक्षक या पालक जिसे हम कहते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में से यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पूछना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते लिया है मुंडक उपनिषद। इस उपनिषद से यज्ञ की तुलना की फूटी नाव से ही की गई है। तो कुल मिला के बस ये याद रखना है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बार बार पूछते हैं, जो कि हमारा नेशनल सिंबल कहते हैं, हमें से राष्ट्रीय का प्रतीक है, आपने देखा होगा। फिर है आपका महाभारत का पुराना नाम। महाभारत का पुराना नाम भी पूछा जाता है। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जय संहिता इसका नाम है, जिसे हम महाभारत के नाम से भी
जानते हैं। फिर आगे है हमारा महाजनपदों का उदय। ये सब हो गया, सारे जो है सारा टाइम निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्य के आने के बाद यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, इसके जो है उसका कारण आर्य को भी मानते थे। अब आर्य आए, आर्यों ने अपना जीवन यापन शुरू करा और उसके बाद जो है जनपदों का उदय होना शुरू हो गया, यानी कि लोग जो है राजा महाराजा भी बनने लगे। तो यहाँ पर महाजनपदों का था तो 16 महाजनपद थे। तो पूछते हैं कितने महाजनपद थे, तो 16। अब इनकी क्या आती है, राजधानी भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी की है, जैसे अंग की है चंपा, मगध की है राजगिरा या गिरिव्रज, ये कहाँ है, पटना में, ये काफ़ी पूछी जाती है। फिर है काशी की वाराणसी, वश की कौशाम्बी, वज्जी की वैशाली या मिथिला या विदय, कौशल की श्रावस्ती और अवंती की उज्जैन। तो सबसे पहले तो 7 तो यहाँ से देखनी है, अंग की चंपा, मगध की राजगिरा, काशी की वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन। और उसके अलावा कुछ और है जिनको याद करना है हमें, तो वो है यहाँ पर ये। तो ये है आपकी गांधार की तक्षशिला और कुरु की इंद्रप्रस्थ। बस इतनी आपको याद हो जाए बहुत है। और ये 16 जो है राजधानी जो है, 16 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन जो ये लगभग मैंने 8-10 जो बताई हैं, 8-9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होता है। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस जो है मतलब इस पार्ट में कैसे पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले ये राजधानी, राज्य और राजधानी याद करने। ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ये याद करना है। इंद्र कौन है, वर्षा का देवता। सोम कौन है, वनस्पति देवता। विष्णु कौन है, विश्व के रक्षक या पालक। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये पुरानी नदियों के नाम, विपाशा का व्यास यानी कि और रावी का पारुषणी, सतलुज का सतरुदी, गोमल का गोमती। और ये 10 राज्य युद्ध कहाँ हुआ, किसमें उल्लेख है, तो ऋग्वेद में जो है इसका उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। वेदांग क्या होते हैं, जो उपनिषद और इन सबको, जो वेदों को पढ़ने में आसानी मिले। अब फिर आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य तो मध्य एशिया से आए थे। इनका काम था पशुपालन, कृषि, घोड़ा इनका प्रिय था, इंद्र देवता की पूजा करते थे या मानते थे, और लोहे की जो है इन्होंने खोज की, और इनको जो हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। सोमरस जो है इनका प्रिय पदार्थ था, जो पे और अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। और ये पितृ प्रधान जो है था, यानी कि जो है पिता की जो है इसमें चलती थी। तो ये सब है, बस यही आपको याद करना है, यही इसी के आपके नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो में कमेंट करें, बताएं कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।